अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसन, जिसमें आज हम बात करते हैं OVF टैबलेट के बारे में। OVF टैबलेट का क्या यूज़ होता है, वर्किंग क्या होती है, कौन सी कंडीशंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक लाजमन देखें और उससे पहले जो न्यू है हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं OVF टैबलेट के बारे में। OVF टैबलेट मॉर्टन रव की प्रोडक्शन होती है और ये बुनियादी तौर पे इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी औरतों में निज़ाम तौलीद के अमल को बहाल करने के लिए बहुत हद तक ये इस्तेमाल में लाई जाती है। 10 टैबलेट्स का ये पैक होता है और बहुत बेस्ट इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। और इसके अंदर जो मेडिसिन पाई जाती है वो क्लोमिफेन है। क्लोमिफेन जो है वो बहुत ही इनफर्टिलिटी को एक्टिव करने के लिए यूज़ में लाई जाती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस टैबलेट की क्या वर्किंग होती है उस बारे में और यूजेस के बारे में। तो ये जो टैबलेट होती है OVF टैबलेट, ये बुनियादी तौर पे ख़वातीन में बांझपन के इलाज के लिए यूज़ की जाती है। उसके अलावा आप इसको जो है वो बाज़ औक़ात मर्दाना बांझपन के इलाज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये PCOS के इलाज के लिए एक ऑफ लेबल के तौर पे भी यूज़ की जाती है। उसके अलावा क्लोमिड टैबलेट में क्लोमिफेन इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जो कि सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स के ग्रुप की मेडिसिन से बिलोंग करता है और ये जिस्म में एस्ट्रोजन के अमल को रोककर काम करता है, जो बाज़ हार्मोन्स के इखराज को तहरीक देता है, यानी कि जो बाज़ हार्मोन्स के जो रिलीज़मेंट होती है उसको हरकत देता है और बेज़ादानी को मुतहर्रिक करता है, यानी कि इंटरनल जो ओवरी के जो सिस्टम होते हैं उनको एक मूवमेंट देता है, एक्टिव करता है उनको। ये थी इसकी वर्किंग। अब हम बात करते हैं कि कौन से हालात में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको PCOS का मसला है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है आपको, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें कि ओवरी में जो है वो सिस्ट होती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बांझपन के शिकार हैं, यानी कि आपको जो है वो प्रेगनेंसी नहीं होती या आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो उस तरह हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं होती, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कुछ मर्दों में भी बांझपन की कैफ़ियत हो सकती हैं, तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल अगर इस मेडिसिन की बात की जाए तो अगर आपको इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ हैं, यानी आपके अगर हमला नहीं हो सकती या आप में जो है वो थोड़ी बहुत वीकनेसेस हैं हमला होने के लिए, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्द भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली जो है वो PCOS का बहुत अहम ट्रीटमेंट करती है। इसी तरह बांझपन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बेस्ट इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट्स में ज़्यादातर ये चीज़ें नोट की गई हैं कि सर दर्द हो सकता है, उल्टी और मतली हो सकती है, आपका जो मूड है उसमें चेंजेस आ सकती हैं, हॉट फ्लैशेस आपको आ सकते हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, यानी आपकी छाती में नरमी आ सकती है। ये चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स में देखी गई हैं। अब हम बात करते हैं कि आपने इसकी डोज़ किस तरह से लेनी है या इसकी खुराक आपने किस तरह से लेनी है। तो अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है और आपको ये मसाइल हैं जो कि बताए जा रहे हैं, तो फिर आप इसकी डेली एक टैबलेट यूज़ कर सकते हैं या अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप बात करते हैं कि कौन से हालात में नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप हमला हो चुके हैं या आप ब्रेस्ट फीड पे हैं या आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं या आप किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं या आप बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो इन सूरत हाल में इस्तेमाल करने से पहले अपने फ़िज़िशियन से लाज़मन कंसल्ट कर लें। और अगर हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाज़मन सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।